दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक के बारे में देखिए, विलोम का अर्थ क्या है। विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे धर्म, अधर्म शब्द। यहाँ अधर्म शब्द धर्म का विलोम है, क्योंकि यह धर्म शब्द का ठीक उल्टा अर्थ व्यक्त कर रहा है, और धर्म शब्द अधर्म का ठीक उल्टा अर्थ व्यक्त कर रहा था। ये दोनों शब्द परस्पर विलोम हैं। विलोम शब्दों को विलोमार्थक, विपर्याय, विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं विभिन्न नामों से। किसी भाषा की संपन्नता का मूल्यांकन उसकी शब्द संपदा से किया जाता है। नित्य नए विचारों, खोजों, आविष्कारों के समावेश से नवीनतम शब्दों का सृजन अनवरत गति से चलता रहता है और भाषा की शब्द संपदा निरंतर बढ़ती रहती है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी समृद्ध और संपन्न भाषा है। भाषा में भावों, विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्दों का ज्ञान उपयोगी होता है। जैसे अवरोह शब्द का विलोम पतन, नीचे गिरना की अपेक्षा आरोह कहने से अर्थ की प्रतीति और भी स्पष्टता से हो जाती है। विलोमार्थक शब्द किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए भी काफ़ी उपादेय सिद्ध होते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में निखार आ जाता है, जिससे कथन लेखन प्रभावशाली बन जाता है। स्पष्ट है कि विलोम शब्दों के प्रयोग से अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भाषा ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए विलोमार्थक शब्द पूछे जाते हैं। विलोम शब्द चयन संबंधित ध्यान देने योग्य बात है। संज्ञा शब्द का विलोम कोई शब्द ही होगा। इस प्रकार विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का क्रिया, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण शब्द ही बताना लिखना चाहिए। तत्सम शब्द का विलोम तद्भव, तत्सम का तद्भव का तद्भव, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव। देशज का विलोम देशज और विदेशज शब्द का विलोम विदेशज ही होना चाहिए। विशेष ध्यान देने योग्य बात। आप में से सभी लोग ध्यान दे सकते हैं कि उपसर्ग निर्मित विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे कुछ निरर्थक वाले लगा दीजिए। न्याय से पहले तो अन्याय, न्याय से अन्याय, धर्म से अधर्म, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य आदि। अन लगाने से अस्तित्व से अनअस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार, औपचारिक से अनौपचारिक, उदात्त से अनुदात्त, उत्तरित से अनुत्तरित इत्यादि। इसके बाद आप देखते हैं कि अपकीर्त से अपकीर्त, कीर्ति से अपकीर्ति, यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, उपकार से अपकार इत्यादि। निर लगा करके आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, सलज से निर्लज इत्यादि। प्रति लगाकर वादी से प्रतिवादी, आगत से प्रत्यागत, आगमन से प्रत्यागमन आदि। वी लगाकर सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन, राग से विराग आदि। उपसर्गों के परिवर्तन से स उपसर्ग के स्थान पर निस लगाकर सचेष्ट, निश्चेष्ट, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, सत्कर्म से दुष्कर्म इत्यादि। सुउपसर्ग के स्थान पर दुस लगाने से सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सुबोध से दुर्बोध, सत्कर्म से दुष्कर्म, सज्जन से दुर्जन, सचरित से दुष्चरित्र इत्यादि। सुउपसर्ग के स्थान पर कुउपसर्ग लगाने से सुपुत्र से कुपुत्र, सुपात्र से कुपात्र, सुपाच्य से कुपाच्य इत्यादि। बाउपसर्ग जो कि फारसी का माना जाता है, बा से जैसे बाइज्जत से बेइज्जत, बा मने सहित, बे मने रहित। स्थान पर बे उपसर्ग लगाने से बाइज्जत से बेइज्जत, बारोजगार से बेरोजगार, बाकायदा से बेकायदा इत्यादि। लिंग परिवर्तन से भी, जैसे लड़का का लिंग परिवर्तन लड़की होता है, कुत्ता से कुतिया, हाथी से हथिनी, घोड़ा से घोड़ी इत्यादि। इसी प्रकार से स्वतंत्र विलोम होते हैं। निंदा अलग है, प्रशंसा अलग है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है जो पूछा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज ये हमारा विलोम पर केंद्रित है, और इसमें कुछ हम आपसे आगे और भी डालेंगे विलोम शब्द। तो आज इसका सामान्य परिचय रहा कि विलोम शब्द क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब।